लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव और आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी का पन्ना जनता बनती टमाटर। दोस्तों, वैसे तो कबीरदास इस दोहे में यहाँ अपने ईश्वर के ज्ञान का प्रकाश का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि सारी भक्ति, सारा संसार, सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नजर आते हैं। लेकिन आज 2023 में जनता की हालत महंगाई से लाल हो गई है। उसे अब प्रभु नजर ही नहीं आ रहे हैं। दाल, तेल, अदरक, मिर्ची के बाद अब टमाटर भी सर उठाकर नाग सांप की तरफ फुफकार रहा है और जोर जोर से कह रहा है कि हिम्मत है तो मुझे छू कर दिखाओ। लेकिन जनता तो बस नारा लगाने में व्यस्त है, क्योंकि नारा लगाने की फैक्ट्री में ही उन्हें बदल दिया गया है। सवाल पूछने को आज देशद्रोह का नाम दे दिया गया है। इधर राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता चीख चीख कर ये समझाने और बताने में लगे हुए हैं कि इस बढ़ती महंगाई से किसानों को बढ़िया दाम मिल रहे हैं। एक क्षण के लिए तो मुझे भी लगा कि शायद 250 रुपए किलो में टमाटर बिकने से हमारा किसान कहीं आने वाले समय में मर्सिडीज पर ही टमाटर ना बेचने लगे और उसके शरीर पर फटी बनियान की जगह जींस ना आ जाए। तभी तो हमारा भारत इंडिया बनने की राह पर चलेगा, क्योंकि दिल्ली में बैठकर इंडिया इज शाइनिंग को अंग्रेजी में कहने से जनता और जोर जोर से नारा लगाने लगती है और शायद इसी टमाटर की वजह से हम विश्व की 5वीं या तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाए, कौन जानता है। वैसे भी आजकल इंडिया कहने से मामला कुछ गड़बड़ाता ही जा रहा है। अब भाई इंडिया कहें या भारत, ये भी सवाल नया बनकर उभर रहा है। लेकिन इंडिया को छोड़ जो किसान हमारे भारत में रहते हैं, उन्हें तो टमाटर की लाली से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बड़का गांव में हर रोज सुबह सुबह सब्जी की मंडी लगती है। उस मंडी में पिछले 15 सालों से सब्जी बेच रहे एक सब्जी वाले ने बताया कि पिछले 15 सालों में उन्होंने टमाटर को कभी भी इतना महंगा नहीं देखा है। पिछले 1 महीने से तो खुद उन्होंने ही टमाटर नहीं चखा है। एक किसान बलराम महतो ने बताया कि वे तो 50 रुपए किलो के भाव से टमाटर को बेच दे रहे हैं। बाकी सुनने में आ रहा है कि यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर हजारीबाग शहर में 250 रुपए के भाव से टमाटर बिक रहा है। पिछले दिनों किसान आंदोलन में हमारी सरकारी जनता ट्रैक्टर चलाते और जींस पहने लोगों को तो पहले किसान मानने को तैयार ही नहीं थी, और वही सरकारी जनता आज किसानों को टमाटर के बहाने जींस पहनाने में लगी हुई है। बात साफ है कि कंपनियों की सरकारों के प्रवक्ता देश को टमाटर कंपनी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं और हमें और आपको टमाटर के बहाने टमाटर ही बने रहने देना चाहते हैं, ताकि हम सोते जागते उठते बैठते टमाटर टमाटर का मंत्र जपते रहें और नारा लगाते रहें। वैसे सावन माह में कुछ लोग लहसुन, प्याज और मांसाहार को छोड़ देते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि लोग गर्व से बताएं कि हम साल में 4 महीने टमाटर ही नहीं खाते। कोई बड़ी बात नहीं है। आपको याद होगा कि दिल्ली और दूसरी जगह पर भी इसी तरह प्याज के दाम भी कुछ महीने पहले आसमान पर थे और हमारी मंत्री साहिबा ने कहा था कि वो प्याज नहीं खाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नासिक के किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था और वो प्याज को सड़कों पर फेंक रहे थे। एक राज्य के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आजकल बेरोजगारी और महंगाई की बात करना फैशन हो गया है। बताइए, लेकिन गलती इनकी नहीं है। बात बात में जनता को धर्म और राष्ट्रवाद की सप्लाई जारी है। जनता कंफ्यूज हो जा रही है कि वो जनता बने रहे कि सरकारी जनता बने रहे, क्योंकि सरकारी जनता बने रहने से 250 रुपए वाला टमाटर 150 पर आने पर वे नाचने लगेगी। तो अब सवाल ये है कि टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं तो किसान को इसका फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 100 रुपए किलो के टमाटर में 80 रुपए तो बीच वाले खा लेते हैं। इस मुल्क में किसानों के नाम पर बहुत से लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है। नोट वाले नोट ले जाते हैं, वोट वाले वोट ले जाते हैं, राज करने वाले राज करने लगते हैं और मूर्ख बनाने वालों को मूर्ख बनाने का एक नया तरीका मिल जाता है। क्या आपको भी लगता है कि अगर किसानों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा तो बीच के कई लोगों का घाटा हो जाएगा? और ये बीच वाले हैं कौन? तो साथियों, आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ महंगाई के क्या हालात हैं। इस महंगाई में आपका गुजारा कैसे हो रहा है? महंगाई के कारण रसोई, खान पान, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाओं को पाना अब आपके लिए मुश्किल कैसे हो रहा है? और आपको राजीव की डायरी कैसी लगी? आपको महंगाई जैसे जरूरी मुद्दे पर जरूर जुड़ना चाहिए और अपनी बात बताने के लिए अभी दबाएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन।
आप दर्शक श्रोता अपनी बात मोबाइल वाणी ऐप में ऐड का बटन दबाकर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो दोस्तों और परिचितों के साथ साझा करें नंबर 5 का बटन दबाकर। या आप मोबाइल वाणी के ऐप से व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी सीधे साझा कर सकते हैं। और इस मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए अपने दोस्तों को जरूर प्रेरित करें। आपसे होगी फिर से अगले हफ्ते मुलाकात। आप सुन रहे थे राजीव की डायरी। नमस्कार।